उत्तर प्रदेश में नमाज को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। बातचीत के लिए हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद हैं। सर, ईद के नमाज को लेकर जिस तरह से संभल से लेकर मेरठ तक लगातार बयानबाजी भी हो रही है और बवाल भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े, पुलिस का ये आदेश है। अगर आप सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं तो लाइसेंस और पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाए। विषय न संभल का है न मेरठ का है। ये विषय पूरे हिंदुस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूलिंग है कि सड़कों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण, सड़कों पर धार्मिक एक्टिविटी, सड़कों पर आयोजन इस प्रकार के ना हो। उसी का अनुपालन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार, उनके प्रशासनिक अधिकारी लगातार कराने का काम कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, गत वर्षों के अंदर भी हुआ है, पूर्व में भी हुआ है, उसका अनुपालन हुआ भी है। पिछले कई वर्षों के अंदर सड़कों पर नमाजें नहीं पढ़ी गई हैं, उसका अनुपालन इस बार ही हो रहा है। और मुझको लगता है सभी वर्गों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग बेवजह मुद्दा बना रहे। इससे पहले होली में भी जो है वो जुमे की नमाज को लेकर जो है आप लोगों ने बेवजह मुद्दा बनाया, और इस बार भी आप लोग बेवजह ये सब कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम समाजवादी पार्टी करती रही है, हमेशा सांप्रदायिक दंगे कराती रही है। समाजवादी पार्टी ही थी जिसने कावड़ पर और डीजे पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, डीजे को रोकने का काम करती थी। तो समाजवादी पार्टी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते उत्तर प्रदेश के अंदर जितना सांप्रदायिक सद्भाव उत्तर प्रदेश के अंदर कायम ऐसा कहीं कभी रहा नहीं है। चाहे ईद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे विजयदशमी का पर्व हो, चाहे होली हो, सब लोग अपने अपने पर्व को प्रसन्नतापूर्वक और स्वतंत्रतापूर्वक मनाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों को उठा करके प्रदेश के अंदर माहौल खराब करना चाहती है। उनको लगता है कि प्रदेश का शांतिपूर्वक माहौल 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं हो, इस बात को लेकर परेशान है। वो इतने बड़े धार्मिक आयोजन हुआ महाकुंभ का, उसके ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं। वो भी ढूंढते रहे कि यहाँ पे झगड़ा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे दंगा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे अव्यवस्था क्यों नहीं हुई, यहाँ पे लोग डूबे क्यों नहीं, ये लगातार ढूंढती रही। तो समाजवादी पार्टी को इस प्रकार की टिप्पणी, हमको समाजवादी पार्टी की जवाबदेही हमारी नहीं, हमारी जवाबदेही, हमारी सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है। और जनता उत्तर प्रदेश की प्रसन्न है, संतुष्ट है, और सांप्रदायिक सद्भाव और विकास कार्य लगातार प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। वक्त संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों लगातार विरोध देखने को मिला है, विपक्षी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि नमाज के वक्त काली पट्टी बांध कर इसका विरोध करें। कुछ लोग कर रहे हैं, सब लोग नहीं कर रहे हैं। जिनका एजेंडा ही सरकार का विरोध करना है, जिनका एजेंडा ही कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का है, ये लोग इस प्रकार काम कर रहे हैं। वक्त से 90% मुस्लिम समाज के लोगों को लाभ होने वाला है। जो समाज के गरीब लोग हैं, कुछ चंद लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है, ये स्पष्ट होना चाहिए जनता में, ये डिबेट पब्लिक में होनी चाहिए। कुछ चंद लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जे करके उनके किराए दे रखे हैं, उनकी रॉयल्टी खाते हैं, उनकी पकड़ी खाते हैं, केवल किराया थोड़ा 100-200 रुपये जमा करते हैं, बाकी करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में बेचने में खाते हैं वो सब टका जाते हैं, और 90% लोगों को उसका नुकसान होता है। उन्हें मुसलमान लोगों को ही आगे आना चाहिए, वक्फ का विरोध मुस्लिम समाज के लोगों को करना चाहिए। ये मेरा आह्वान आपके माध्यम से है। सर, इसके अलावा एक और आखिरी सवाल है कि राणा सांगा को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों लगातार जो है बयानबाजी हो रही है, खुद समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया उसके बाद तोड़फोड़ हुई। अब सपा कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में विरोद करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि दलित हमारे सांसद हैं, इसीलिए हमला किया गया। दूसरी तरफ मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है, गेस्ट हाउस काउंट को याद दिलाया है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। देखिए लोग कैसे अपनी गलतियों को, समाज के अपमानित करने वाले बयानों को कैसे जातियों पे ले जाने का काम करते हैं। श्री सुमन जो सांसद हैं, जो सांसद के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बोले, तो वो जाति के आधार पर नहीं बोले। उन्होंने ये हाथ नहीं उठाया कि सर मैं दलित नेता हूँ या दलित सांसद हूँ इसलिए मुझको बोलने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने पार्लियामेंट्री मेंबर होने के नाते उनको बोलने का अधिकार मिला। उन्होंने राणा सांगा की निंदा की। एक राष्ट्रभक्त जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसने देशद्रोहियों को मार भगाने का काम किया, उस पर वो टिप्पणी करने का काम करते हैं। उनके भक्तों को, एक जाति वर्ग को, विशेष वर्ग को वो देशद्रोही बताने का काम करते हैं। पूरे देश का उन्होंने अपमान किया, सारे देश के राजभक्तों उन्होंने अपमान किया। और समाजवादी पार्टी अब जाति का नाम लेकर के उनको बचाने का काम कर रही है। श्री अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जिन्ना की प्रशंसा करने का काम किया है। इनका डीएनए इस प्रकार का है, वो निंदा करते हैं
राणा सांगा की, वो प्रसन्नता करते हैं जिन्ना की, वो प्रसन्नता करते हैं औरंगजेब की, और वो अपमानित करते हैं श्रीमती तत्कालीन मुख्यमंत्री रही आदरणीय मायावती जी को। तो मायावती जी का जिस प्रकार से गैस काउंट कांड हुआ और जैसा उनको अपमानित करने का काम किया, इससे ज़्यादा खराब शब्द में बोल नहीं सकता, जैसा उनके साथ षड्यंत्र किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो दलित की बात तो कर ही नहीं सकते। और ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही भर्त्सना का विषय है कि एक एक सांसद के नाते वहाँ बोल रहे थे, उनको दलित बता करके और उनकी आड़ में उनको बचाने का काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।